हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज़ सौम्या और आज लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे जम्बल्ड लेटर्स की। आज मैं आपको बताऊंगी कि जम्बल्ड लेटर्स को हम किस तरीके से हिंट्स पढ़ के उनसे वर्ड्स बना सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपने लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अपना वीडियो लेसन शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिख रही हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं हमारे हिंट्स, मतलब कि इन जम्बल्ड वर्ड्स को सॉल्व करने के लिए कुछ क्लूज हैं ये, और ये है हमारे जम्बल्ड वर्ड्स। इनको हमें अनजम्बल करके हिंट्स की हेल्प से यहाँ पर वर्ड बनाना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पर आते हैं। ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, वो है वोल्ट। यहां पर हम जम्बल्ड वर्ड्स में देखेंगे VOLT। आप देखेंगे यहां पे हमारे पास चारों ही अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, तो इसका आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट, वी स्पीक लाइक दैट फॉर समथिंग परफेक्ट। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं किसी चीज़ का आइडियल होना। जैसे कि एक आइडियल जॉब, एक आइडियल सिचुएशन, मतलब कि परफेक्ट जॉब और परफेक्ट सिचुएशन, तो उसे हम बोलते हैं आइडियल। आप यहाँ पे देखेंगे IDEAL। हमारे पास ये पांचों ही अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्ड बनेगा आइडल। नेक्स्ट, ही थिंक्स ओनली ऑफ इट। ही इज, मतलब कि वो सिर्फ उसी बारे में सोचता रहता है। तो वो क्या हुआ? अगर कोई इंसान सिर्फ एक ही चीज के बारे में हर वक्त सोचता रहता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो किसी चीज से ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड मतलब किसी चीज के बारे में पूरा दिन सोचना। यहां पे हम देखते हैं OBSESSED। हमारे पास ये सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, तो हमारा वर्ड बनेगा ऑब्सेस्ड। व्हेन इट इज टू कॉन्सेंट्रेटेड। किसी चीज का कॉन्सेंट्रेटेड होना, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा घुला हुआ होना, उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। जैसे कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे हम चेक करेंगे SATURATED। हमारे पास ये सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं। TED, सैचुरेटेड। ही इज स्पेशली चोजन। किसी को किसी चीज के लिए स्पेशली चूज करना, उसे हम बोलते हैं सिलेक्ट करना। स्पेशली चूज करने का मतलब होता है सिलेक्टेड, किसी को सिलेक्ट करना। SELECTED, सिलेक्टेड। नेक्स्ट, गिव वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, किसी को किसी चीज के बारे में बताना, उसे हम बोलते हैं क्लैरिफाई करना। CLARIFY, क्लैरिफाई। नेक्स्ट, अ क्लोथिंग वी कुड यूज इन अ सेरेमनी। किसी सेरेमनी में पहनने के लिए स्पेशली जब हम कोई क्लोथिंग बनवाते हैं या उससे रिलेटेड अगर हम कोई चीज़ पहनते हैं, कोई क्लोथ पहनते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम। सेरेमनी के हिसाब से खुद को ड्रेस करना मतलब एक कॉस्ट्यूम पहनना। COSTUME, कॉस्ट्यूम। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। A bear-like black and white animal that eats bamboo। यहाँ पर बात हो रही है एक एनिमल की
जो ब्लैक और वाइट कलर का है और वो क्या खाता है, वो बैम्बू खाता है। तो ये कौन सा एनिमल हुआ, ये हुआ पांडा। एक पांडा जो होता है वो ब्लैक और वाइट कलर का होता है और बैम्बू खाता है। आप देखेंगे PANDA, पांडा। नेक्स्ट, अ लैंग्वेज वाइडली स्पोकन, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे वाइडली मतलब कि जो हर जगह बोली जाती है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, पूरे वर्ल्ड में इस लैंग्वेज को ज़रूर बोला जाता है। तो ये लैंग्वेज कौन सी है? हम सबको पता है वाइडली स्पोकन सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। हम अल्फ़ाबेट चेक करेंगे, ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश एक वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है जिसे हर कंट्री में बोला जाता है। सबकी अपनी लैंग्वेज के साथ उन्हें इंग्लिश आती ही आती है। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ फर्नीचर वी सिट ऑन, ये एक तरीके का फर्नीचर है जिस पर हम बैठते हैं। हम सबको पता है हम चेयर पर बैठते हैं, CHAIR, चेयर। नेक्स्ट, वार्निंग ऑफ एन इमिनेंट डेंजर, जब भी कोई डेंजर मतलब कि कोई खतरा आने वाला होता है तो उससे रिलेटेड वार्निंग देने के लिए कि कोई खतरा आने वाला है, हम उसे क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को बोलते हैं अलार्मिंग। एक अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्म करना मतलब कि किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड वार्निंग देना। ALARMING, अलार्मिंग। नेक्स्ट, समथिंग वेरी प्लीजिंग टू द आई, जब हमारी आंखों को कोई चीज़ बहुत सुंदर लगती है, हमें कोई चीज़ बहुत सुंदर लगती है तो हम बोलते हैं वो चीज़ कितनी अट्रैक्टिव है। किसी चीज़ का बहुत अट्रैक्टिव होना मतलब कि प्लीजिंग लगना आंखों को। ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के अंडर गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट होता है? जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्टर के अंडर होता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। मिनिस्टर के अंडर होती है मिनिस्ट्री, MINISTRY, मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, प्लान फॉर सम सर्टेन टाइम और टाइम्स, अगर हमने कोई चीज़ पहले से किसी दिन के लिए, किसी जगह के लिए, किसी टाइम के लिए प्लान करके रखी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोई भी चीज़ जब पहले से प्लान्ड होती है उसे हम बोलते हैं उसे शेड्यूल करना, शेड्यूल्ड। कोई चीज़ जब प्लान करी जाती है मतलब कि वो शेड्यूल्ड करी जाती है। SCHEDULED, शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जम्बल्ड लेटर्स को सॉल्व करना थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। आप और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे और वर्ड्स से गो थ्रू करेंगे तो आपको और इजीली जम्बल्ड वर्ड्स को अनजम्बल करना आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।